हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स सीक्रेट। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, हमारे चैनल पर यूजीसी नेट पेपर 1 की प्रिपरेशन कराई जाती है। तो इस समय हम लोग आप सबके लिए आईसीटी की मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लासेस लेकर आ रहे हैं, जिसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि कॉमर्स सीक्रेट के नाम से। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे आपको आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगी। तो चलिए देखते हैं हम अपने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्लास को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको बता दूं, हमने अपने चैनल पर हायर एजुकेशन, कम्युनिकेशन और पीडीई के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और प्रीवियस और क्वेश्चन को करा कर रखा है। तो आप लोग चाहें तो देख सकते हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत बेनिफिट दे सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इनेबल अ कंप्यूटर टू ट्रांसमिट डाटा ओवर टेलीफोन लाइन्स? ऑप्शन ए सीपीयू, ऑप्शन बी हब, ऑप्शन सी स्विच या ऑप्शन डी मॉडेम। बताइए फटाफट। इनेबल अ कंप्यूटर टू ट्रांसमिट डाटा ओवर टेलीफोन लाइन्स। सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और इसका सही आंसर है ऑप्शन डी मॉडेम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड एज अ फॉर्म ऑफ सेकेंडरी स्टोरेज? ऑप्शन ए रैम, ऑप्शन बी फ्लॉपी डिस्क, ऑप्शन सी ऑप्टिकल डिस्क या ऑप्शन डी फ्लैश ड्राइव। देखिए, नॉट को जरूर आप ध्यान रखें। नॉट ये बहुत सारे क्वेश्चंस को गलत करवा देता है। नॉट इन चारों में से कौन सा ऐसा सेकेंडरी स्टोरेज नहीं है? ये पूछा गया है कि इन चारों में से कौन सा सेकेंडरी स्टोरेज नहीं है। रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, क्योंकि जो हमारा रैम है वो क्या है? प्राइमरी स्टोरेज। ये हमारा प्राइमरी स्टोरेज है, ना कि सेकेंडरी स्टोरेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनपीटीएल स्टैंड फॉर। एनपीटीएल का फुल फॉर्म पूछा गया है। देखिए, अगर आप लोगों को फुल फॉर्म की एक सेपरेट वीडियो चाहिए तो हमने अपने चैनल पर ऑलरेडी करवा रखी है, तो आप लोग जाकर वहाँ पे चेक कर सकते हैं। उसमें सारे कंप्यूटर के फुल फॉर्म सारे एक साथ दिए गए हैं, तो उससे आपको क्या होगा? बेनिफिट होगा, और एक साथ मिल जाएंगे तो आपको नोट करने में भी ईजी होगा। तो फटाफट एनपीटीएल का फुल फॉर्म बताइए। ऑप्शन ए है नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी इन्हांस्ड लर्निंग, ऑप्शन बी नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी इनेबल लर्निंग, ऑप्शन सी नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी इन्हांस्ड लेसन या ऑप्शन डी नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी इन एम्बेडेड लर्निंग। देखिए, ये सारी चीज़ें सेम है। यहाँ तक क्या है? सब सेम है। चेंज क्या हुआ है सिर्फ इतना। हमें क्या होता है? हमें स्मार्ट लर्निंग करनी होती है। हमें अगर यूजीसी नेट का पेपर निकालना है तो हमें रटना नहीं है, कोई चीज़ समझनी है। हम इसको भी समझ सकते हैं। देखिए, इतना तो हमारा सब सेम है। हमें कितने पे ध्यान देना है? सिर्फ इतने पे। इन्हांस्ड लर्निंग, इनेबल्ड लर्निंग, इन्हांस्ड लेसन या एम्बेडेड लर्निंग। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए इन्हांस्ड लर्निंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ओपन सोर्स ई लर्निंग प्लेटफॉर्म हैज़ बीन डेवलप्ड बाय आईआईटी कानपुर? ऑप्शन ए ई ज्ञान, ऑप्शन बी ई सरस्वती, ऑप्शन सी बृहस्पति या ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। कौन सा ऐसा ओपन सोर्स ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है जो कि आईआईटी कानपुर ने डेवलप किया है? बताइए इन चारों में से। फटाफट आंसर किया करिए, आप लोग कमेंट नहीं करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो कमेंट ज़रूर करें, कुछ भी करें, बस कमेंट ज़रूर करें। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी बृहस्पति। बृहस्पति किसने डेवलप किया है? आईआईटी कानपुर ने। और ये क्या है? ये एक ओपन सोर्स ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है। ओपन सोर्स ई लर्निंग
प्लेटफॉर्म। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द मेन चैलेंज इन ICT अडॉप्शन इन इंडियन यूनिवर्सिटी? ऑप्शन ए लैक ऑफ टेक्नोलॉजिकल रेडीनेस, ऑप्शन बी पुअर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ICT इनिशिएटिव, ऑप्शन सी लिंग्विस्टिक बैरियर्स, या ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। बताइए, मेन चैलेंज बताना है ICT अडॉप्शन इन इंडियन यूनिवर्सिटीज़। तो इसका सही आंसर है ऑल ऑफ द अबव। लैक ऑफ टेक्नोलॉजी रेडीनेस, पुअर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ICT इनिशिएटिव और लिंग्विस्टिक बैरियर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेंडिंग एंड रिसीविंग मैसेज सिग्नल्स अकरिंग एट द सेम टाइम इज डिनोटेड बाय। हमने क्या किया है, सेंड किया है मैसेज और दूसरे पर्सन ने क्या किया है, रिसीव किया है मैसेज। अगर वो दोनों चीज़ें एक साथ हो रही यानी सेम टाइम पर हो रही तो उसको हम क्या बोलेंगे? ऑप्शन ए सिंक्रोनोमस, ऑप्शन बी आसिंक्रोनोमस, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, और ऑप्शन डी होगा यहाँ पर। और ऑप्शन डी क्या है, नन ऑफ द अबव। तो देखिए, सबसे पहले सी तो नहीं होगा, या तो सिंक्रोनोमस होगा या तो आसिंक्रोनोमस होगा, तो ये कट गया। ठीक है, अब हमें बताना है सेंडिंग एंड रिसीविंग मैसेज सिग्नल्स अकरिंग द सेम टाइम, ये इसका क्या है, कीवर्ड। सेम टाइम का मतलब होता है सिंक्रोनोमस। जो आसिंक्रोनोमस होता है उसमें क्या होता है, हमने आज अगर सेंड किया है मैसेज तो वो जो व्यक्ति है जो हमारा मैसेज रिसीव करेगा या तो वो 3-4 घंटे बाद करेगा या वो 1-2 दिन बाद करेगा, तो उसको क्या बोलते हैं, आसिंक्रोनोमस। जिसमें हमें क्या होता है, हमारा सेम टाइम नहीं होता है सिग्नल को सेंड करने का और रिसीव करने का, उसको हम क्या बोलते हैं, आसिंक्रोनोमस। और जिसमें हम सेम टाइम में ही मैसेज को क्या करते हैं, रिसीव करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, सिंक्रोनोमस। तो आप लोगों को समझ आ गया होगा कि सिंक्रोनोमस और आसिंक्रोनोमस क्या होता है। चलिए देखते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ। ये जैसा कि मैंने पीछे समझाया आपको उसी के बेस पर यह क्वेश्चन है पूरा। तो बताइए, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग किसका एग्जाम्पल हो सकता है, सिंक्रोनोमस का, आसिंक्रोनोमस का, बोथ सिंक्रोनोमस एंड आसिंक्रोनोमस, या नन ऑफ द अबव? देखिए, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में क्या होता है, सेम टाइम में हम क्या करते हैं, मैसेज को सेंड करते हैं और हमें रिसीव होता है मैसेज। ठीक है, तो ये किसका एग्जांपल हो सकता है, ये एग्जांपल है सिंक्रोनोमस। और आसिंक्रोनोमस में क्या होगा, डिफरेंट टाइम। देखिए, सिंक्रोनोमस और आसिंक्रोनोमस एक साथ तो नहीं होगा इसमें, तो इसका सही आंसर क्या है, सिंक्रोनोमस टेक्नोलॉजीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बकेट ऑफ FM रेडियो चैनल्स विच ब्रॉडकास्ट प्रोग्राम कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय इंस्टीट्यूशन सच एज इग्नू एंड IITs इज। इग्नू का फुल फॉर्म होता है इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। नोट कर लीजिए, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। ऑप्शन ए ज्ञानवाणी, ऑप्शन बी ज्ञान दर्शन, ऑप्शन सी एजुसेट, या ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। फटाफट इसका आंसर करिए आप लोग। तो इसका सही आंसर क्या है, ज्ञानवाणी। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द जॉइंट इनिशिएटिव ऑफ द IITs एंड IISCs to provide e-learning through online web and video courses in many streams, specifically engineering in the country by providing free online courseware is. Option A, National Program on Technology Enhanced Learning. Option B, AGCTE NET. Option C, NMSET. या ऑप्शन डी, नन ऑफ द अबव। बताइए इसका आंसर।
तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, नेशनल प्रोग्रामिंग एंड टेक्नोलॉजी इन्हांस्ड लर्निंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सर्विस कैन हेल्प स्टूडेंट्स टू एक्सेस कंप्यूटर्स फाइल फ्रॉम रिमोट लोकेशंस थ्रू मोबाइल फोन्स। ऑप्शन ए फेसबुक, ऑप्शन बी रैन, ऑप्शन सी सूनर या ऑप्शन डी ट्विटर। तो इसमें बोला गया है वो कौन सी ऐसी सर्विस है जो हेल्प करती है किसको, स्टूडेंट्स को एक्सेस करने में कंप्यूटर फाइल्स फ्रॉम रिमोट लोकेशन थ्रू मोबाइल फ़ोन्स। तो बताइए फटाफट कौन सी ऐसी सर्विस है इन चारों में से। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी रैन क्या करती है, हमारी हेल्प करती है स्टूडेंट्स को एक्सेस करने में कंप्यूटर फाइल्स फ्रॉम रिमोट लोकेशन थ्रू मोबाइल फोन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द सिम्बल्स। ऑप्शन ए 0 to 7, ऑप्शन बी 0 to 9 एंड A to F, ऑप्शन सी 0 to 7 एंड A से F, या ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो बताइए फटाफट हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम क्या कहाँ तक कंसिस्ट करते हैं, फटाफट बताइए, बहुत इजी क्वेश्चन है ये। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 0 से 9 तक, फिर A से F तक। A से F तक कैसे होते हैं, A B C D E एंड F। फिर यहाँ होता है यहाँ 9 तक, तो यहाँ हो गया, फिर 10 11 12 13 14 और इसको 15, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 GB इज इक्वल टू, 1 GB किसके इक्वल होती है। ऑप्शन है 230 बिट्स, ऑप्शन बी 230 बाइट्स, ऑप्शन सी 220 बिट्स, या ऑप्शन डी 220 बाइट्स। बताइए तो हमारा 1 GB किसके इक्वल होता है। तो 1 GB इज इक्वल टू 230 बिट्स, हमारा ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिस्टम सॉफ्टवेयर डिज़ाइन टू हेल्प इन एनालाइजिंग, मॉनिटरिंग, कन्फिग्रेशन, ऑप्टिमाइजिंग, सेटिंग एंड मेंटेन द कंप्यूटर आर नोन एज। ऑप्शन ए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ऑप्शन बी यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, ऑप्शन सी ग्रुपवेयर, या ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। कौन सा ऐसा सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो हेल्प करता है एनालाइज करने में, मॉनिटर करने में, कन्फ्यूरिंग करने में, ऑप्टिमाइजिंग, सेटिंग एंड मेंटेन करने में कंप्यूटर को। बताइए। तो इसका सही आंसर है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द जनरल टर्म यूज्ड फॉर द सॉफ्टवेयर दैट कैन बी कॉपीड एंड यूज्ड विदाउट पेमेंट टू द ऑथर ऑल्दो देयर मे बी सम रिस्ट्रिक्शंस ऑन डिस्ट्रीब्यूशन इज। ऑप्शन ए स्पाईवेयर, ऑप्शन बी फ्रीवेयर, ऑप्शन सी मालवेयर, या ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो बताइए फटाफट इसका आंसर करिए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी फ्रीवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज वाइडली यूज्ड इन कंप्यूटर साइंस, इंजीनियरिंग एंड ऑल्सो इन बिजनेस। ऑप्शन ए कोबोल, ऑप्शन बी पास्कल, ऑप्शन सी फोर्टान, या ऑप्शन डी लिस्प। फॉलोइंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी ऐसी है जो कंप्यूटर साइंस में, इंजीनियरिंग में, बिजनेस में सबसे ज़्यादा यूज़ की जाती है। तो देखिए कोबोल का फुल फॉर्म क्या है, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। तो कोबोल का फुल फॉर्म है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। फोर्ट्रान का फुल फॉर्म है फॉर्मूला ट्रांसलेशन, फॉर्मूला ट्रांसलेशन, ठीक है। अब मैं ये रफ कर रही हूँ, आप लोग लिख लीजिए जल्दी से। कोबोल का फुल फॉर्म है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, फोर्ट्रान का है फॉर्मूला ट्रांसलेशन, और लिस्प का है लिस्ट प्रोसेसिंग।
और जो हमारी कंप्यूटर में, कंप्यूटर साइंस में, इंजीनियरिंग में और बिजनेस में जो लैंग्वेज यूज़ की जाती है वो कौन सी है? पास्कल। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और आप टेलीग्राम चैनल से ज़रूर ज्वाइन करें और जितना हो सके हमारे चैनल को शेयर करें।